रणथंभौर से, जहां एक और बाघिन दिखी शावकों के साथ। दरअसल बाघिन T111 शक्ति, जिसका नाम वो शावकों के साथ नजर आई है। बाघिन T19 कृष्णा की बेटी है शक्ति। जोन 4 में 2 शावकों के साथ वो नजर आई है। तो अब शावकों की संख्या का सही पता लगेगा कैमरा ट्रैप की फोटो से। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है, जो जानकारी है कि वो 2 शावकों के साथ नजर आई है। हालांकि जो वन्य प्रेमी है उनमें तो खुशी का माहौल है, उत्सुकता नजर आ रही है और ऐसे में वो और ज्यादा अटखेलियां देखना भी पसंद करेंगे। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो ऐसे में उनके लिए भी कौतूहल का विषय तो होगा ही, और अगर अटखेलियां उनको भी नजर आ जाती है इस बाघिन और शावकों के साथ तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। वन्य प्रेमियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी से। निर्मल जी, ये जानकारी मिल रही है कि एक और बाघिन शावकों के साथ नजर आई है, लेकिन शावकों की संख्या और तमाम जानकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग और सही जब ट्रैप किया जाएगा फोटो के साथ तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल पूनम, देखिए फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया हम सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम जो हमारे दर्शकों को ये सामने जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये है बाघिन शक्ति यानी T111 जो जोन 4 में रणथंभौर में जिसने 2 शावक अभी डिलीवर किए हैं। जो हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें, ये जगह जामुन देह है। इसको जामुन देह बोलते हैं, आसपास जामुन के काफी पेड़ हैं, इसलिए इस जगह को जामुन देह बोला जाता है। यहाँ पर आज सुबह ये कुछ पर्यटकों को, एक टूरिस्ट गाइड को दिखाई दी 2 शावकों के साथ। हालांकि शावकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और जैसे गाइड ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, वन विभाग ने इसकी सूचना वन विभाग के जो फील्ड डायरेक्टर रणथंभौर के अनूप केआर, उन्होंने वहां पर रेंज अधिकारी राम खिलाड़ी मीना और उनके साथ स्टाफ को भेजा ताकि तस्दीक की जा सके कि हाँ ये शक्ति ही है। और इसके साथ और ज्यादा अगर शावकों की संख्या है तो कितनी शावकों की संख्या है वो देखने की कोशिश की जाएगी। कैमरा ट्रैप भी है वहां पर, उनकी फोटो से भी मिलान किया जाएगा कि शावकों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्या। लेकिन खास बात यह कि फर्स्ट इंडिया ने इस बात का वादा किया था कि हम सबसे पहले, आपको खबर हमने दिखाई हमारे दर्शकों को तमाम की शक्ति शावकों के साथ दिखाई दी। हमने उस समय भरोसा दिलाया था कि सबसे पहले फोटो और वीडियो भी फर्स्ट इंडिया दिखाएगा। हम हमारे वादे को निभाते हुए हमने सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये वीडियो में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बाघिन शक्ति यानी T111 2 शावकों के साथ नजर आ रही है। दोनों शावकों की उम्र 2 माह के आसपास है। शावकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। और खास बात देखिए पूनम कि जो T111 शक्ति है ये T19 यानी कृष्णा की बेटी है। कृष्णा और मछली परिवार की एक पूरी लेगेसी रही है। तो पूरा रणथंभौर ही नहीं, राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व में जितने भी टाइगर हैं, इस परिवार में उसका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इससे भी बड़ी खास बात देखिए, पिछले 1 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर 15 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। सबसे पहले सुल्ताना ने खुशखबरी दी T107 जो 3 शावकों के साथ दिखाई दी थी जोन नंबर 1 के अंदर। उसके बाद RBT 23-13 की बात करें तो वो 2 शावकों के साथ दिखाई दी थी फॉलो द रेंज के अंदर। उसके बाद हम सरिस्का की बात करें तो ST30 जो है बाघिन, वो 2 शावकों के साथ दिखाई दी। उसके बाद रानी जो बाघिन कैप्टिविटी की हम बात करें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, उसने 5 शावकों को जन्म दिया। और अब नई खुशखबरी आप देखिए कि 2 बाघिन मतलब बाघिन T111 2 शावकों के साथ नजर आई है। यानी 1 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर 5 बाघिनों ने 15 शावकों को जन्म दिया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस बात की ओर इशारा भी कर रही है कि हमें सतर्क होना होगा, हमें सावधान होना होगा, हमें योजना पर काम करना पड़ेगा, एक वृहद योजना बना करके कि किस तरह से बढ़ती बाघ की आबादी को हम संतुलित कर पाएंगे। क्योंकि एरिया छोटा पड़ने लगा है, गांव विस्थापन बहुत जरूरी है। गांव विस्थापन नहीं हुआ तो आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, ह्यूमन के साथ इनका एनकाउंटर होगा जिसको हमको रोकना होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रेबेस एनहेंसमेंट का हम किस तरह से प्रेबेस को बढ़ाएं, किस तरह से ग्रासलैंड को विकसित करें, गांवों को जल्दी से जल्दी विस्थापित करें। ACS अपर्णा अरोड़ा से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि कल मीटिंग भी है गांव विस्थापन को लेकर और सरकार पैकेज को व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर लेट्स द फिंगर क्रॉस कि सब कुछ ठीक होगा। और बाघों की बढ़ती आबादी के साथ साथ अब रणथंभौर और सरिस्का को डोनर की पोजीशन में, रणथंभौर तो पहले से डोनर की पोजीशन में था, सरिस्का को भी आना होगा क्योंकि रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा दोनों बाघ पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, बल्कि यूं कह सकते हैं कि जूझ रहे हैं। वहां पर किस तरह से बाघों को भेजा जाए, रणथंभौर में बाघों को लिंगानुपात को कैसे सेट किया जाए, यहाँ से जो ऐसे बाघ है उसको अगर ट्रांसफर किया जा सकता किया जाए। इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की बात करनी होगी क्योंकि हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जीन पूल बढ़ाने के लिए दूसरे बाघ बाघिन लाने ही होंगे, उनको रणथंभौर सरिस्का लाया जा सकता है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सुखद तस्वीरें हैं, लेकिन साथ साथ इस बात की ओर इशारा भी कर रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी को हम बढ़ाएं, एक योजना बनाकर उस पर काम करें। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है वन्यजीव प्रेमियों में, इसकी बहुत बड़ी कह सकते हैं उनमें उत्साह है। अभिषेक चौधरी जो रणथंभौर का जिनको सबसे ज्यादा विशेषज्ञ माना जाता है, उन्होंने भी इस पर खुशी जाहिर की और साथ साथ कहा है कि निश्चित तौर पर बाघों को संतुलित करने के लिए उनकी आबादी को उस पर भी काम होना चाहिए ताकि रामगढ़ विषधारी मुकंदरा और भविष्य में कुंभलगढ़ भी जो टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से उस पर काम हो। लेकिन रणथंभौर तो निश्चित तौर पर एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है क्योंकि एक खास बात और है पूनम, रणथंभौर सिर्फ अब जून में खुला रहेगा क्योंकि उसके बाद आपको पता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक टाइगर पार्क को बंद कर दिया जाता है 3 महीने के लिए क्योंकि मानसून सीजन होता है।
जानवरों का भी ब्रीडिंग का मैटिंग का टाइम होता है, तो अभी और खुशखबरी सामने आएंगी, लेकिन निश्चित तौर पर सुखद तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को एंजॉय करना चाहिए और इस बात की कामना करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा। बाघों की बढ़ती आबादी के साथ साथ हमारा भी एक बाघ स्टेट के तौर पर हमारी पहचान बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।